हाय वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज से हम एक वोकेबलरी का नया सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं रोज़ आपसे मिलूँगा और रोज़ कुछ नए वर्ड्स लेके आऊँगा और उसके मीनिंग्स आपको बताऊँगा, और वो वर्ड्स के रिलेट करके कुछ ट्रिक्स जो मैंने बनाई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आपको वो वर्ड्स लर्न करने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, आपको जल्दी से याद हो जाए और लॉन्ग टाइम तक आपको वर्ड्स याद रहे। तो वैसे कुछ ट्रिक्स हैं, तो वो ट्रिक्स के जानने के लिए आप लास्ट तक बने रहिए। सो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है इंसिपिड। अगर आपको इंसिपिड का मीनिंग पता होगा तो वेरी गुड, अगर नहीं पता होगा तो डोंट वरी। तो इंसिपिड का मीनिंग होता है टेस्टलेस, और हम उसे फ्लेवरलेस भी बोल सकते हैं, राइट। तो फ्लेवरलेस और टेस्टलेस तो सभी को पता होता है कि फ्लेवरलेस और टेस्टलेस क्या होता है, जिसका हमें टेस्ट नहीं आता, स्वादहीन बोल सकते हैं ना हम, कि जिसका टेस्ट नहीं है, जिसका फ्लेवर नहीं है, कोई भी चीज़, कोई भी खाने की चीज़, तो उसे हम बोलते हैं टेस्टलेस और फ्लेवरलेस। अब हम इंसिपिड ये वर्ड को कैसे इससे रिलेट करें कि जो हमें याद हो जाए। तो अगर हम इस वर्ड को देखें अच्छे से तो हमें इसमें क्या दिख रहा है, इंसिपिड। तो हम इसे अगर ब्रेक करें तो हमें कुछ मिलेगा, तो हमें मिलेगा इन स्पीड। क्या मिलेगा हमें, हमने इंसिपिड को लिया, इंसिपिड को हमने ब्रेक किया, हमें क्या मिला, इन स्पीड। तो अब हम ऐसे रिलेट करते हैं कि अगर हमारे पास कोई जूस है और वो जूस हमने बहुत जल्दी स्पीड में पी लिया, तो हमें उसका टेस्ट आएगा, नहीं आएगा। और जूस के अगर हम काढ़ा लें, तो अगर हमारे पास काढ़ा है और हम अगर काढ़ा पीते हैं और उस धीरे धीरे पियेंगे तो हमें काढ़ा कड़वा लगेगा। अगर हम एकदम से स्पीड से पी लेंगे काढ़ा तो हमें उसका टेस्ट ही नहीं आएगा, फ्लेवर ही नहीं आएगा। तो हम इसे रिलेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई जूस है, काढ़ा है, अगर हम वो जूस स्पीड से पी लेते, एकदम फटाक से पी लेंगे, तो हमें उसका टेस्ट ही नहीं आएगा, फ्लेवरलेस हो जाएगा वो। तो इंसिपिड को अपन इससे रिलेट कर सकते हैं, इंसिपिड, टेस्टलेस, इन स्पीड। कोई जूस हमने एकदम स्पीड से पी लिया तो उसका टेस्ट नहीं आएगा, तो इंसिपिड। तो इंसिपिड यानी टेस्टलेस, फ्लेवरलेस, उसका हमने रिलेट किया इन स्पीड से, कि हमारे पास कोई जूस है, हम अगर वो स्पीड से पी लेते हैं, एकदम फास्ट ले लेते हैं, तो हमें उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो हमने उसे रिलेट कर दिया, और उसका इंसिपिड यानी टेस्टलेस एंड फ्लेवरलेस। तो होप आपको ये वर्ड याद हो गया होगा। तो सेकेंड वर्ड है हमारा सबैटिकल। इसका भी मीनिंग अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो इट्स ओके। सबैटिकल का मीनिंग होता है हॉलीडे, या फिर हम उसे बोल सकते हैं लीव, छुट्टी, है ना। सब छुट्टियाँ सभी को पसंद है, तो हॉलीडे होता है, छुट्टी होता है। तो अभी इसे कैसे रिलेट करें हम सबैटिकल को। तो अगर हम सबैटिकल को अच्छे से देखें तो इसे तोड़ के हमें कुछ मिलेगा, देखते हैं तोड़ के। सबैटिकल में देखो मिला क्या, सब, बैटिकल में आ गए बातें प्लस कल। तो अब इससे हम अभी देखेंगे कैसे रिलेट करते हैं। अब सब बातें कल, तो सोचो अगर आपके फ्रेंड का कॉल आया है आपको आज, और आज आप बहुत बिजी है, तो आप उसे क्या बोलोगे कि आज मैं बहुत बिजी हूँ, हम जो हमारी जो सब बातें हैं हम वो कल करेंगे, जो हमारी आज की जो सब बातें रह गई है वो अब हम कल करेंगे। कल क्यों करेंगे, क्योंकि कल हमें हॉलीडे है, कल मैं लीव पे हूँ, कल मेरा ऑफिस से छुट्टी है, कल कॉलेज को छुट्टी है, इसीलिए हम कल बातें कर सकते हैं। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं इसे सबैटिकल से, कि सब बातें कल। तो सबैटिकल मीन्स हॉलीडे, लीव, छुट्टी पे होना, फ्री होना, ठीक है। तो सबैटिकल को हमने रिलेट कर दिया हॉलीडे, लीव से। इससे हमने रिलेट किया सब बातें कल करेंगे, हमारे फ्रेंड का कॉल आया, हम बिजी हैं, हम सब बातें कल करेंगे, सबैटिकल। सो सबैटिकल इज़ हॉलीडे, लीव, हम छुट्टी पे हैं, ठीक है। सो नाउ इट्स थर्ड वर्ड इज रक। सो रक यानी होता है कॉमन मैन। रक यानी क्या होता है, कॉमन मैन। तो अभी हम इसे कैसे रिलेट करेंगे, रक। तो अब हम रक को ट्रक से रिलेट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो ट्रक को कौन चलाता है, ऑब्वियस सी बात है, ट्रक को ड्राइवर चलाता है। और ड्राइवर कौन होता है, ड्राइवर मैन होता है। तो कौन सा मैन होता है, कॉमन मैन। साधारण इंसानी जो होगा वही ड्राइवर ट्रक चलाएगा ना। कोई अगर बहुत अमीर है, हाई फाई लोग हैं, वो ट्रक चलाएंगे क्या, ऑब्वियस सी बात है नहीं चलाएंगे। अगर ट्रक कोई चला रहा है तो गरीब होगा, वो सामान्य इंसान होगा, सामान्य मानुस। तो वैसे आप रिलेट कर सकते हो कि ट्रक है, ट्रक का ड्राइवर जो होता है वो गरीब होता है, वो साधारण इंसान होता है, कोई अमीर वमीर नहीं होता, कॉमन मैन होता है। तो
तो हमने रग को रिलेट किया ट्रक से, और ट्रक का ड्राइवर जो होता है कॉमन मैन होता है, तो रग यानी कॉमन मैन। तो आप इससे ऐसे करके रिलेट कर सकते हो, रग ट्रक, कॉमन मैन, ट्रक को चलाने वाला कॉमन मैन होता है। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज क्वाफ। अब क्वाफ यानी क्या होता है? होता है ड्रिंक। ड्रिंक पीना, कुछ भी पीना, वो जूस हो, जो कुछ भी आपको जो पीते हो वो सब पीना, उसे हम ड्रिंक बोलते हैं। तो अब इससे हम रिलेट करेंगे, क्वाफ को कफ से रिलेट कर सकते हैं, है ना। अगर हमें कफ हो जाता है तो हमारी मम्मी हमें क्या देती है? हमें दवाई देती है कि दवाई पी ले बेटा, दवाई पी ले, या फिर काढ़ा देती है कि काढ़ा पी लो। ऐसा बोलते हैं ना घर पे, अगर हमें कफ हुआ तो हम क्या पीते हैं? दवाई पीते हैं, या फिर हम पीते हैं काढ़ा पीते हैं। तो फिर कफ को हमने रिलेट किया कफ से, और हमें कफ होने के बाद हम कुछ पीते हैं, दवाई लेते हैं, दवाई पीते हैं, काढ़ा पीते हैं, तो वो पीने को क्या हो गया? ड्रिंक हो गया। तो या आप कफ को कफ से रिलेट किया, कफ होने के बाद हम कुछ पीते हैं तो उससे हम रिलेट करेंगे ड्रिंक से, तो क्वाफ यानी ड्रिंक, तो ये भी रिलेट हो गया। ओके, तो हमारा लास्ट वर्ड है ऑडेशियस। ऑडेशियस यानी होता है बोल्ड, ब्रेव, और स्टबन भी बोल सकते हैं, आपको बताता हूँ मैं आगे। इस वर्ड में आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताऊँ मैं? चलो बताता हूँ। अगर कोई भी वर्ड के पीछे ना, अगर आखिरी में ऑडेशियस में, अगर इसमें ऑडेशियस में IOUS आ जाता है, तो वो इंडिकेट करता है मेनी को, टू मच को। जैसे कि देखो, अब बताता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं अपन। सीरियस, डिलीशियस, क्यूरियस। अब इसमें देखिए, सीरियस है, अगर कोई इंसान हॉस्पिटल में है और उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, टू मच, ज़्यादा ख़राब हो गई, तो हम क्या बोलते हैं कि वो सीरियस है। डिलीशियस, कोई भी डिश अगर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तो हम क्या बोलते हैं उसे? डिलीशियस। इसके पीछे IOUS आ गया। क्यूरियस, अगर कोई इंसान किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है तो हम उसे बोलते हैं कि वेरी क्यूरियस है, तो हमें ये भी हो गया क्यूरियस। तो ये वर्ड जो होता है IOUS, अगर किसी के लास्ट में आ जाए तो वो इंडिकेट करता है मेनी को या फिर टू मच चीज़ों को। तो हमने एग्जांपल्स भी देख लिए। तो अभी हम हमारे वर्ड के इसमें आते हैं। तो ये देखो ऑडेशियस, तो इसमें आपको जो दिख रहा है ऑडेशियस को हम अगर तोड़े तो हमें मिलेगा अड़ा। अगर कोई बंदा किसी चीज़ में अड़ जाता है तो हम उससे क्या बोलते हैं? अड़ियल बोल सकते हैं। कि अगर कोई बंदा अड़ जाता है किसी चीज़ पे कि नहीं मुझे करना है, उसे हम ज़िद्दी भी बोल सकते हैं। या अगर कोई इंसान अड़ियल हो जाता है, अड़ जाता है अपनी चीज़ों पे, तो वो क्या स्टबन नहीं हो गया, ज़िद्दी नहीं हो गया, है ना। अगर मुझे कुछ करना ही है, अगर कुछ भी हो जाए मुझे करना है, तो हम उसे एक और वर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फियरलेस, कि उसे डर ही नहीं है कि मुझे कैसा भी कुछ भी करना ही है। अड़ गया है कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है, तो हम उसे रिलेट कर सकते हैं कि अड़ियल है कि मुझे करना है, तो हम उसे बोल्ड, ब्रेव, फियरलेस, स्टबन, ये स्टबन नेगेटिव वर्ड्स में आ जाएगा, ब्रेव पॉजिटिव में ले सकते हो आप, फियरलेस, राइट। तो ऑडेशियस को हमने रिलेट कर दिया अड़ियल से कि वो अड़ियल है, ज़िद्दी है, तो वो कुछ ना कैसे भी करके ब्रेव है, स्टबन है, बोल्ड है। ये वर्ड्स को हम रिलेट कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स, पांचों वर्ड्स आई होप आपको लर्न हो गए होंगे। तो इसके हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इंसिपिड, इंसिपिड यानी टेस्टलेस, फ्लेवरलेस। कैसे लेन किया हमने इंसिपिड को? इन स्पीड, कोई जूस अगर हम स्पीड में पी लेते हैं तो उसका टेस्ट नहीं आएगा, टेस्टलेस हो जाएगा, तो इंसिपिड। सबैटिकल यानी उसका हमने थोड़ा सब बातें कल करेंगे क्योंकि आज हम बिजी है, कल हम फ्री है, लीव लिया है हमने, कल हॉलीडे, तो सबैटिकल। रक यानी कॉमन मैन, ट्रक को हमने रिलेट किया ट्रक से, ट्रक का ड्राइवर कॉमन मैन होता है, सामान्य इंसान होता है, तो हमने वैसे रिलेट करके उसका रक यानी कॉमन मैन। देन क्वाफ, क्वाफ यानी ड्रिंक, ये मोस्टली अल्कोहलिक ड्रिंक होती है। क्वाफ यानी अल्कोहलिक ड्रिंक। तो ड्रिंक यानी क्या, हमने उसे रिलेट किया कफ से, कफ हो गया तो हमें मम्मी हमें देती है दवाई पिलाती है, काढ़ा पिलाती है, तो ड्रिंक को हमने इसलिए रिलेट कर दिया, तो कैफ यानी ड्रिंक। ऑडेशियस यानी अडियल लोग जो कैसे भी करके ज़िद्दी है कि करना है, बोल्ड है, ब्रेव है, नहीं आनी है वो चीज़ें करनी है, फियरलेस है, स्टबन है। तो ये सब पांचों वर्ड्स आई होप आपको लर्न हो गए होंगे, ईजी है। तो या ऐसे तो आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ कुछ नई वर्ड्स के साथ और कुछ नई ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे। टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।